4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया रात इस इंतज़ार में थी कि अब लड़ाई का इस तरह से विस्तार होने जा रहा है। कोई वर्ल्ड वार 3 की बात करने लगा था, करते तो बहुत पहले से हैं, लेकिन अचानक ट्रंप ने फिर एक बार ऐसा काम कर दिया कि अब्बास मस्तान की फिल्म भी पीछे छूट जाए। क्या एक नोबेल प्राइज़ पाने के लिए तमाम दुनिया को शतरंज की बिसात बना कर रख दी गई है? क्या ईरान अमेरिका के बीच में कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो आपको और मुझे नहीं मालूम है? दोस्तों, बात यह है कि ये दुनिया की जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, गोदी मीडिया या बड़े बड़े नेता, ये खेलते हैं। ये आपके और मेरे सामने वो मसाला परोसते हैं कि जिसमें उलझ कर रह जाते हैं और हम लोग पार्टियां बन जाते हैं, मतलब आम जन दर्शक पार्टी बन जाता है। ऐसे में पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करें और कम से कम नेताओं की गतिविधियों से, बातों से, घटनाक्रम से अंदाज़ा करके एक विश्लेषण ऐसा करें जो कम से कम तस्वीर क्लियर हो। मैंने दोस्तों कल कहीं एक वीडियो, कल 4 PM पर ही मैं बता रहा था कि ये अचानक नेतन्याहू या ज्यूज लॉबी को खुश करने का मौका कैसे ईरान ने दे दिया। ईरान इतना बेवकूफ़ नजर नहीं आ रहा था कि वो आकर के उस बेस पर हमला कर देगा कतर की, जिस कतर के बारे में 4 रोज़ पहले मैं बता चुका कि सारे के सारे लड़ाकू विमान और चीज़ें हट गई हैं। 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स हैं। कल सुबह की अगर मैं आपको खबर बताऊं, कल सुबह, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं दुनिया के बड़े अखबारात, जिसमें ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि यहाँ से जगह को छोड़ दिया जाए। और फिर ट्रंप साहब के सामने इसराइल के मद्देनज़र 36 घंटे पहले ही एप्लीकेशन पड़ी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कि वो सीज़ फायर करना चाहता है। इसी वजह से ट्रंप साहब ने सऊदी का सलमान हो या कतर के बादशाह हो या यूएई या दूसरी जगह उन लोगों से बात की, लेकिन ईरान ने उस बात को इनकार कर दिया था। क्या वजह है? तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि अब फिर ऐसे में ईरान कैसे मौका दे देगा कि वो कतर बेस पर हमला करे और अमेरिका और इसराइल फिर दोनों एक साथ आकर दो मुहाज पे उससे लड़ने लगे। पहले ईरान पर जो हमला होता फोर्डो की न्यूक्लियर प्लांट पे, पता चलता कि वहाँ से ट्रक के माध्यम से यूरेनियम निकाल लिया गया है। अमेरिका के बड़े बड़े अखबार अल जजीरा, CNN और टेलीग्राफ लिखते हैं कि कहाँ गया वो 400 किलो यूरेनियम। फिर नेतन्याहू का बयान आता है ब्लूमबर्ग में, मैंने कल भी बताया था कि वो कह रहा कि मुझे मालूम ही नहीं कि नुकसान हुआ क्या है, यानी कि मामू बना दिया। मैंने प्रोग्राम बनाया था कि ट्रंप ने क्या मामू बना दिया। वाकई ट्रंप जैसा व्यक्ति इस समय समझ में आने से मुश्किल है। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, जैसा कि नीतीश कुमार। ऐसे मुझे लगता है ट्रंप तो नीतीश कुमार के भी अब्बा निकले, पता ही नहीं होता है। ईरान पे हमला होने से पहले लोगों का कहना, पत्रकारों का कहना, अखबारों का कहना यह है कि ईरान को इन्फॉर्म कर दिया गया था और ईरान ने जो एयरबेस पर हमला किया उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया गया कतर को भी और अमेरिका को भी। और ट्रंप साहब कहते हैं बड़ा हल्का हमला था और सुबह को कहते हैं सीज फायर। बात यह है कि क्या ये सीज फायर कराने के बाद मसला ख़त्म हो जाता है? ये लड़ाइयाँ क्या हमारे सामने पेश की जा रही? कुछ लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई तो है। डिस्ट्रैक्शन इसराइल में और ईरान के अंदर इतना ज़बरदस्त हुआ है सीज फायर से पहले कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी ईरान ने। ऐसा हमला सुबह में किया है और रात में बहुत ही बड़ा हमला ईरान पर इसराइल ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान की और इसराइल की तो लड़ाई दोस्तों मान लीजिए बिल्कुल रियल है, चूंकि इसराइल जो है धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। और अमेरिका का और ईरान का जो मामला है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, वो तो मजबूरन ट्रंप साहब ने कोई कदम उठाया था। उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। मैंने एक 30 मिनट का प्रोग्राम लाइव किया है संजय सर के साथ, आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे दरअसल ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए ज्यूज लॉबी जो है, वो उनकी पुरानी जो एप्स्टेन फाइल्स हैं उसके मद्देनजर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। एलन मस्क ने तो धमकी दे दी थी, उसको तो रफा दफा किया। उसके बाद से ये यू टर्न आया है ट्रंप साहब का, वरना ट्रंप तो ईरान को हर चीज़ में आगे आगे रख रहे थे, उनकी बातचीत चल रही थी। हद यह है कि गजा के बारे में जब बात चल रही थी तो ट्रंप ने कह दिया नेतन्याहू से कि ईरान हर मामले में साथ है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने ज्यूज लॉबी को, नेतन्याहू को बुरा झटका देते हुए दरअसल एक नूरा कुश्ती और खेल दी
और कोई बड़ा मामला बना नहीं। अलबत्ता इन दोनों की लड़ाई अपनी जगह कायम है। अब सीज फायर तो हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता कि ईरान ने क्या पूरी दुनिया को, इसराइल को, ज्यूस को, अमेरिका लॉबी को ये दिखा दिया कि मैं फातेह बन के कैसे उभरा हूं? जिस ईरान को ये समझ रहे थे कि ऐसे खत्म कर दिया जाएगा, उस ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि तेल अबीब के अंदर जैसा, जिसके अंदर एरोडोम और थार्ड और एरो सिस्टम और आयरन डोम दुनिया भर के लगे हुए हैं, मिसाइल्स तरह तरह की घुस करके जो बिल्डिंगों को मिसमार कर दिया, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया वो बंदा। वो सुप्रीम लीडर वाकई बूढ़ा आदमी जरूर है, लेकिन उसने पूरी दुनिया के जवानों को बता दिया कि जब अज़म की ताकत होती है तो कैसे होता है। उसके नेताओं का एसेसिनेशन जरूर हुआ है, लेकिन उसकी वजह भी ये रही कि ईरान के अंदर जो मोसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क था, उसका पता चल गया ईरान को, उसने खत्म करने शुरू कर दिए, फांसी दे रहे हैं वो। ऐसे ही इसराइल को और अमेरिका को यह पता चल गया कि जो हम सोच रहे थे कि हमारे जो आयरन डोम है, ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, इनके अंदर काम करने की जरूरत है। दोनों को ताकतों का पता चल गया है, तो वो इस मद्देनजर वो काम करेंगे। लेकिन ईरान फातेह बनकर उभरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने अमेरिका को नूरा कुश्ती में हरा दिया और इसराइल को रियल में, ये देखिए आप कहेंगे ईरान के अंदर तो आदमी मारेगा, तो जाहिर सी बात है ईरान अमेरिका और इसराइल से लड़ रहा है, किसी छोटी मोटी ताकत से नहीं लड़ रहा। उनके यहाँ मारे जाने थे, इतने बमबारी होनी थी। लेकिन मसला तो यह है कि इसराइल का क्या हाल कर दिया ईरान ने, जिसके बारे में तमाम दुनिया के, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी पहले ही झटके में ख़त्म कर दी थी इसराइल ने, जो रूस ने दिया था S-300। खैर, अब बात यह आती है कि इस झगड़े की बुनियाद क्या है। दोस्तों, झगड़े की बुनियाद तो वहीं खड़ी है जहां नेतन्याहू शैतान बनकर के गजा के अंदर बेकसूर लोगों को मार रहा है। लगातार 3-3 जनाजे एक आदमी अपने बेटों को उठा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जब ऊपर से गोलीबारी की जाती है तो बच्चे महिलाओं की कोई तमीज़ नहीं होती। वो मसला क्या ख़त्म करेगा ईरान? नेतन्याहू ट्रम्प साहब अगर मिसाल के तौर पे लेना चाहते हैं नोबेल प्राइज़, और पाकिस्तान ने भी रिकमेंड कर दिया, और अब ये भी सारे दरोगा कर देंगे जो सऊदी अरब का बंदा है और ये मिस्र का और जापान जो भी हैं, ये सब मिडिल ईस्ट के मुनाफिक, ये सारे के सारे रिकमेंड कर देंगे उसको। लेकिन असल मसला तो यह है कि तब आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि जो खेल आपके मद्देनज़र, आपकी जूस लाबी के मद्देनज़र शुरू किया है गाजा के अंदर, ईरान क्या उस पर दिखाता है? कुछ नहीं। ईरान की भी असल परीक्षा जब ही है कि अब वो आकर ये लड़ाई को जब भी ख़त्म करे कि जब वो यहाँ इस पूरे खित्ते से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। जो गजा के अंदर जुल्म सितम उसका जारी है, और 10-12 दिन से गजा आपकी नज़रों से ख़त्म था, जबकि 1000 आदमी मार दिए गए वहाँ। दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन एड के मद्देनज़र उसको रोकना बहुत ज़रूरी, तभी ट्रम्प साहब नोबेल के नहीं हर चीज़ के हकदार होंगे। और नेतन्याहू को वाकई, ये नेतन्याहू ने हमला ही तब किया था एक दिन पहले, इसकी नेसेट डिसॉल्व होने वाली थी, ये जाने वाला था जेल, इसकी सरकार खत्म होने वाली थी। एक आदमी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की वजह से दुनिया को क़यामत के मौके पर झोंक रहा है, और एक आदमी नोबेल प्राइज़ के चक्कर में दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ चलाता है, बंद कराता है, रिजीम बनाता है, रिजीम चेंज कराता है। ये देखने की बात है ये गोरे किस प्रकार का काम दुनिया के अंदर कर रहे हैं। स्वीडन के अंदर तो धमाके नहीं हो रहे, न्यूजीलैंड में तो नहीं हो रहे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो नहीं हो रहे, ये तमाम मुल्क हैं। आखिरकार यही वाली पूरी की पूरी भट्टी क्यों सुलगा रखी है? हिंदुस्तान को पाकिस्तान और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने 100 मुल्कों से ज़्यादा इस समय लोग आपस में इस समय जंगों के अंदर मुनहमिक हैं, इन्वॉल्व हैं, और आज दुनिया सोच रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, और ये लोग उसके जिम्मेदार हैं। खैर, बड़ी खबर दोस्तों ये है कि इस नूरा कुश्ती के बारे में तो मैंने कल भी इशारा दे दिया था, अब खुल करके सामने आ गई है। लेकिन देखना यह है कि ईरान अब गजा के ऊपर बोलता है या नहीं, सुप्रीम लीडर साहब गजा के ऊपर बोलते हैं या नहीं, और अमेरिका वाकई क्या इस लड़ाई को नेतन्याहू से, गजा वाली लड़ाई को भी ख़त्म कराते हैं या नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।